सो अगेन वेलकम टू योर ऑन चैनल स्टॉक मार्केट आर्मी। तो चलिए शुरू करते हैं कल 20 दिसंबर 23 के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस। सो देखिए, हमने कल जो प्लान किया था कि या तो इससे ऊपर निकले तो हम बाय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे इस लेवल के लिए, ठीक है। और इससे नीचे निकलेगा तो इस ट्रेंड लाइन से फिर हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। और प्रीवियस वीडियोस में भी और मैं हर वीडियोस में आपको बताने की यही कोशिश करता हूँ कि जब भी हमारी गैप अप ओपनिंग नॉर्मल वे में होती है 5 मिनट की कैंडल रेड ही बनती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। अगर गैप अप ओपनिंग हुई है तो रेड कैंडल बनेगी पहली ज़्यादातर सिनेरियो में, ठीक है। और यहीं से ही जहाँ से ओपनिंग हुई वहीं से ही फॉल हुआ। पहली 5 मिनट में तो हमें ट्रेड लेना ही नहीं है, ठीक है। वहाँ से फॉल हुआ और फिर देखिए इस रेंज में आ गया, ठीक है। वहाँ से फॉल हुआ निफ्टी और फिर इस रेंज में आ गया। फिर 15 मिनट तक ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे ये रहा इसी रेंज में और फिर इसके बाद ये वाली कैंडल क्लोज हुई इस ट्रेंड लाइन से नीचे। इस ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोज करने के बाद हमें ट्रेड लेना था इसके नीचे जाने पर और इससे नीचे निकलने पर हमारा लेवल ये रहता और इस लेवल तक हमारे टारगेट हिट हुआ है, ठीक है। इस लेवल पे, ठीक है ना, ये हिट हुआ है। और फिर यहाँ पे देखिए एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया है ये, ठीक है। और फिर इसका ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, अगेन फिर रीटेस्ट करने आया। इसके रिटेस्ट करने के बाद और जैसे ही ऊपर बढ़ना ये वाली कैंडल स्टार्ट हुई थी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हमें ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये कैंडल बनती हुई, या तो इसके बनने के बाद एंट्री ले सकते हैं आप, अदर इसकी जब ये बननी स्टार्ट हुई है तभी भी आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री ले सकते हैं यहाँ से और यहाँ तक के टारगेट के लिए सिर्फ ओनली, ठीक है। यहाँ से हमें 20-30 पॉइंट का इजिली टारगेट मिला, 30-40 पॉइंट का भी, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ कुछ टाइम, ठीक है। और फिर उसके बाद ब्रेकआउट दिया इस वाली कैंडल ने, ठीक है। ये वाली ने ब्रेकआउट दिया और फिर यहाँ से निकल गया देखिए, और फिर कितना अच्छा ऊपर की साइड मोमेंटम मिला है। और ये फिर हमारे जो रेसिस्टेंस लेवल हमने दिया हुआ है एग्जैक्ट देखिए वहीं से ही एक फॉल दिखने को मिला है हमें। वहीं से ही फिर एक दो कैंडल बनी, ये वाली कैंडल, इसे ट्यूजर टॉप कहते हैं। ट्यूजर टॉप बनने के बाद देखिए आप आराम से इजीली यहाँ से अगर इसके नीचे निकलने पर शॉर्ट करते तो फिर यहाँ से भी देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो ऑलवेज जैसे एनालिसिस में आपको बताता हूँ कि अगर सपोर्ट पे, मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है, यहाँ पे इस सपोर्ट पे आने पर अगर आपको कोई भी पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न मिले, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो हमें बाय के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ऊपर की साइड बाय के लिए कॉल को बाय करना है और बाय के लिए ट्रेड प्लान करना है। और अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे तो सिर्फ हमारा एसएल होता है ये ओनली इतना पॉइंट का, और टारगेट देखिए 1:4 का आ रहा है, ठीक है। तो हमें इजिली बहुत अच्छे आज ट्रेड मिले हैं। अब देखते हैं हम तो कल के लिए कैसे ट्रेड्स रहेंगे हमारे कल के लिए। अब इन ट्रेंड्स लाइन को हम रिमूव करते हैं, ठीक है। तो कल के लिए हमारे ट्रेड्स जो रहेंगे, एक तो ये जो लेवल है मार्केट इस लेवल को जब भी निकालेगा, ये लेवल जब भी जैसे ही निकलेगा 500 का, तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा हमें। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ये लेवल्स मार्केट सिर्फ रात के जो हमारा सेशन होता है, जैसे रात में होता है ना, अगले दिन गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो रात के बाद ही जो मॉर्निंग में ओपनिंग होती है उसमें ही ये ओपनिंग दे देता है। मतलब हमें मौका नहीं देता है इस तरीके से निकलने का कि यहाँ पे हमारी ये ओपनिंग देगा, कहीं नहीं। ये सिर्फ हमें यहाँ पे अगर हुआ है तो कल को हमें गैप अप ओपनिंग अगर इस लेवल को निकालना है तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी 550 पे, ठीक है। यहाँ पे हमें ओपनिंग देखने को मिल जाएगी। तो ये लेवल्स ये ओवरनाइट निकाल देता है, ठीक है। अब ये एक ट्रेंड लाइन रहेगी हमारे लिए, ओके। और एक ये लेवल्स के ही लिए देखेंगे हम। अब ये लेवल निकले तो ज़्यादा हमें ट्रेड लेना है बाय की साइड, ये लेवल निकले, ठीक है ना। देन हम, और ये ओवरनाइट निकालता है, गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर हम वेट करेंगे कि वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ठीक है ना। फिर हमें 15 मिनट तक वेट करना है। अगर ओवरनाइट ये इस लेवल को निकालता है और यहाँ पे कहीं ओपनिंग देता है तो फिर हमें वेट करना है 15 मिनट की कैंडल का, ठीक है। 15 मिनट तक वेट करना है कि यहाँ से कहीं सपोर्ट ले इसी लेवल पे आकर फिर ऊपर की साइड जाए तब हम लेंगे, ठीक है। ये टेस्ट करके फिर ऊपर की साइड जाए तब हम ट्रेड लेंगे बाय के लिए, ठीक है ना। और अगर यहाँ से फिर फॉल और हो जाता है तो फिर हमें ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करना है बाय के लिए, ठीक है। रिटेस्ट करने पर कंफर्म ट्रेड लेंगे, ठीक है ना। तो आज काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। देखिए मैं कल के लिए ऐसे ही बोल रहा था, कल जो आपका था, कल यहाँ पे सिर्फ मार्केट साइड दिख रहा, आज जिन लोगों ने हमारे अकॉर्डिंग मार्केट चला और हमें कितना अच्छा प्रॉफिट दिया दोनों साइड से। यहाँ पे भी ट्रेड मिला हमें इससे नीचे, फिर यहाँ पे भी कैंडलस्टिक अच्छा पॉजिटिव पैटर्न बनाया, रिटेस्ट भी किया, फिर ऊपर के लिए ट्रेड मिला, यहाँ से ब्रेकआउट के बाद फिर ट्रेड मिला। फिर ये अगर जोन छोड़ भी दे चलिए हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया, ठीक है।
फिर यहाँ पे पैटर्न बनाया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे भी एक और बहुत अच्छा जाते हुए भी लास्ट सेशन में भी एक ट्रेड मिला बहुत अच्छा। फिर देखिए हमें 3 ट्रेड मिल गए 3 ट्रेड में भी, और ये तीनों ट्रेड एट लीस्ट हमें 40 पॉइंट 50 पॉइंट देकर गए हैं। तो हमने 120 पॉइंट कैच करे हैं अगर निफ्टी में, तो बहुत अच्छे होते हैं वन डे में, ठीक है ना। अब अगर ये लेवल निकालेगा तो हमें सिर्फ ये लेवल निकलने के बाद 428 के लेवल निकलने के बाद हमें ये लेवल देखने को मिल जाएगा 380-90 का, ठीक है। तो 30 पॉइंट्स का हम इजीली मिल जाएगा, लेकिन अगर ऊपर निकलता है तो हमें बाय के लिए ट्रेड प्लान करना है इससे ऊपर जाने पर, ठीक है। और अगर नीचे निकलता है यहाँ से तो हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे इस लेवल तक के लिए, 380 तक के लेवल के लिए। क्लियर है निफ्टी में आपको। लेकिन अगर साइडवेज रह जाता है, यहीं पर ही कहीं साइडवेज रहता है और किसी साइड मोमेंटम नहीं देता, कैंडल डोजी कैंडल्स बनती है मोस्टली, तो हम अवॉइड कर देंगे ट्रेड को। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में देखिए हमने ये बात की थी कि अगर इस वाली ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोज करेगा तो हम सेल के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, और हमारा टारगेट क्या रहेगा, टारगेट ये रहेगा, कल हमने डिस्कस किया था कि हमारा ये टारगेट रहेगा, इस टारगेट के लिए हम प्लान करेंगे। तो यहाँ से जैसे ही ये निकला, देखिए ये जो मैं लेवल से जैसे ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके देता हूँ ना, और ये जो लाइन देता हूँ आपको, आपको अपने चार्ट पे जहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हैं अपने भी चार्ट पे आपको ऐसे ही ड्रॉ करनी है ये, ठीक है। ये वाले लेवल्स पे आपको सपोर्ट लगाना है, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस लगाना है 480 480,000 150 165 पर, ठीक है। ऐसे ये ट्रेंड लाइन पर ड्रॉ करनी होती है, और इन ट्रेंड लाइन के नीचे जाने पर फिर हमें सेल के लिए ट्रेड प्लान करना होता है, ठीक है, इस लेवल के लिए। यहाँ से फिर देखिए सपोर्ट लेकर ऊपर की साइड चला गया, ठीक है। सपोर्ट लेकर एग्जैक्ट उसी लेवल से हमारी देखिए बिल्कुल सपोर्ट लाइन से वहीं से सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने, और सपोर्ट लेकर और फिर ऊपर के लिए चला गया, ठीक है ना। फिर ऊपर इससे देखिए ऊपर गया, और फिर इसमें जोन में जाने के बाद यहाँ पर देखिए आप एक एम पैटर्न बनाया है। आपको खुद ये एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न मैंने बता रखे हैं। जैसे ही अगर मार्केट ये यहाँ से जाना शुरू हुआ था, यहाँ पर किया था, यहाँ से फिर आना शुरू किया था, अगर ये यहाँ से गिर जाता, यहाँ से बनाता, ये बहुत टाइम यहाँ पे का वेट कर गया है, जिस वजह से ये यहाँ पे इसने नहीं गिराई, ठीक है। अदरवाइज़ अगर ये यहाँ पे करने के बाद जब ये यहीं से ही सिर्फ 15-20 मिनट में जब भी एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम रहेगा जो इसका ये लेवल से ये हाफ आवर से ऊपर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी कैंडल्स बनी, हाफ आवर तो यहीं पे करके फिर अगेन फॉल होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए एम पैटर्न बना, और इस लेवल के लिए इससे नीचे निकलने पर फिर हमें सेल के लिए ट्रेड मिला, कितना अच्छा ही एम पैटर्न बना है, ठीक है। एम पैटर्न का ट्रेड मिला है बैंक निफ्टी में, तो 2-3 ट्रेड मिले हैं आज बैंक निफ्टी में भी हमें, एक यहाँ से नीचे गिरने पर और एक यहाँ सपोर्ट लेने पर और फिर एम पैटर्न पर, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी आज काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। अब देखते हैं हमें कैसे ट्रेड लेना है नेक्स्ट डे के लिए। नेक्स्ट डे के लिए हम क्या प्लान करेंगे, देखिए नेक्स्ट डे के लिए अब जो हम प्लान करेंगे, एक हमारा लेवल जो बाय के लिए रहेगा ऊपर की साइड, इन ट्रेंड लाइंस को हम मूव करते हैं, ऊपर वाली तो सही रहेगी, ठीक है, ऐसे रहेगी, ठीक है। अब हमें ये लेवल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन पे हमें ऊपर की साइड जैसे ही निकलेगा तो हम इस पे ट्रेड प्लान करेंगे बाय के लिए, ठीक है। ये लेवल रहेगा हमारा, एक लेवल ये रहेगा हमारा, ठीक है। अब देखिए जैसे अगर यहाँ से नीचे निकलता है, इस जोन से नीचे निकलता है 827 से नीचे निकलता है, अगर यहाँ से 800 को ब्रेक करता है तो हमें ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं फिर अगेन, ठीक है। बट ये नीचे निकलने पर हमें ये लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो हम 5 मिनट की, अगर 5 मिनट पर कैंडल रेड बनती है यहीं पर ही सेम फ्लैट ओपनिंग होती है, और 5 मिनट पर कैंडल रेड बनती है और फिर उसका नीचे की ओर साइड ब्रेकआउट देता है, तो फिर हमें एक ट्रेड प्लान करना है, और नीचे के लिए लेवल्स के लिए 20 पॉइंट का सेल लगाकर 40-50 के टारगेट के लिए, ठीक है। और अगर इस जोन में ही रहता है तो हमें ट्रेड नहीं करना है, डोजी कैंडल्स बनती है साइडवेज रहता है तो हमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। इससे ऊपर निकलने पर, इस लाइन से ऊपर निकलने पर हम यानी कि ये समझिए आप 48,000 से ऊपर निकलने पर हम ट्रेड प्लान करेंगे ऊपर के लिए, इस लेवल के लिए ओनली 100 या 80 पॉइंट के लिए टारगेट प्लान करेंगे हम, ठीक है, ऊपर में, ठीक है ना। बाकी ये लेवल्स भी देखने को मिल सकता है हमें, ठीक है।
तो हमारे 2 ट्रेड रहेंगे। और अगर एम पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न का कहीं पे भी ट्रेड बनता है या बियर एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग कोई भी ऐसा बनता है या हैमर टाइप का कैंडल बनता है, तो फिर हम उन पे ट्रेड करेंगे और उसमें हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ये आपको खुद मार्केट में, लाइव मार्केट में देखना होगा कि कहीं पर बियर एंगल्फिंग बन रहा है, कहीं पर बुलिश एंगल्फिंग बन रहा है, कहीं पर एम पैटर्न बन रहा है, कहीं पर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। ये आपको खुद फाइंड आउट करना होगा लाइव मार्केट में और उस पर ट्रेड करना होगा। ये मैंने आपको बता रखा है, देखिए एम पैटर्न ऐसे बनता है और ये लेवल्स निकलने पर हम इसमें ट्रेड करते हैं, ठीक है। फॉर्म होने पे मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर ये बन रहा है, यहाँ पे अगर आप एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं रिजेक्शन पे, तो हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन करके ऊपर की साइड से चल निकल जाए, ठीक है। जब ये यहाँ से निकल जाए तो वेट कीजिए, सिर्फ एकदम ये निकलते ही और एंट्री ले लीजिए, ठीक है ना। क्लियर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी। अब बात करते हैं हमने जो कल स्टॉक्स देते हैं उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। देखिए सबसे पहला स्टॉक था, कल मैंने आपको बताया भी था, अगर पहली रेड कैंडल निफ्टी बैंक निफ्टी में बनती है और मार्केट फॉल होता है तो आप इन स्टॉक्स में सेल के लिए भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, आपने देखी होगी, तो कि यहाँ पे अगर पहली रेड कैंडल बनती है तो देखिए जब इतनी बड़ी रेड कैंडल बना करे, ठीक है, ये वाली रेड कैंडल बनती है, ठीक है ना, तो इस वाली रेड कैंडल इतनी बड़ी है, यहीं पर ही देखिए यहाँ से फॉल हो गया 464 से, देखिए आप कितना गया है, ठीक है। तो 64 का जो हमारा फाइनल टारगेट इसमें 60 रुपीज़ का, वो पहली 5 मिनट में अचीव हो गया। तो ऐसे स्टॉक को अवॉइड कर दिया करे, ठीक है ना, उस स्टॉक को अवॉइड कर देना है, उसमें फिर ट्रेड लेना ही नहीं है, क्योंकि फिर वो वहाँ पे आएगा, मे बी साइडवेज चलता रहे फिर ऑलमोस्ट पूरा दिन, या फिर ना हमारे एक साइडवेज होकर और फिर हमारे स्टॉप लॉस कराए, कि अगर आप यहाँ पे कहीं लेते हो तो फिर देखिए आपको यहाँ पे प्रॉफिट तो दे रहा है, लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं दे रहा, हमारा सिर्फ सेकंड टारगेट अचीव कर लेंगे। लेकिन मैंने आपको बता रखा है, अगर हमारी 5 मिनट की कैंडल में ही हमारा फाइनल टारगेट देखने को मिल जाता है, मतलब कहीं पर भी ही यहाँ पे ओपनिंग हुई, यहाँ से ओपनिंग होने के बाद देखिए कितना फॉल हुआ, ठीक है, तो इसे अवॉइड कीजिए। और यहाँ पे अगर ओपनिंग यहाँ पे हो जाती है और फिर ये ऊपर की साइड भी हमारा फाइनल टारगेट अचीव करा देता है फाइनल 5 मिनट में ही, तो फिर हमें उसे अवॉइड करना है, क्योंकि फिर वो ऊपर की साइड जाके क्लोज करेगा, फिर अगेन बढ़ना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे, स्लो। तो इसको अवॉइड करना था हमें, क्योंकि इसमें ये था और इसमें हमारी एंट्री बाय के लिए था, टारगेट अचीव नहीं हो। लेकिन हाँ, रेड कैंडल अगर इतनी बनती, सिर्फ यहाँ तक कि ये रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज करती, फिर हम इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे सेल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा भेल। भेल में देखिए आज ऑलमोस्ट ना, जो पहले हाफ आवर था, हाफ आवर में या 1 आवर में जो है ना, निफ्टी बैंक निफ्टी फॉल हो रहा था, इस वजह से मोस्टली स्टॉक फॉल कर रहे थे। तो जो हमारे बाय के स्टॉक थे उनमें हमें एंट्री मिली है सेल के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस स्टॉक ने एक ये कैंडल बनाई, और अगर इसके ब्रेकआउट पे आपने यहाँ पे एंट्री ली होती 160 186.75 पर, तो आपको यहाँ पे ही इसी कैंडल में मिल रहा था पहला में, तो ठीक है, हमारा सेकंड टारगेट अचीव हो रहा था। फिर अगेन ये ऊपर आ गया, लेकिन इसने हमारा एसएल हिट नहीं कराया, इसमें हमारा 1 रुपये का एसएल था, ठीक है, तो एसएल हिट नहीं कराया और फिर ये फॉल हो गया और फिर हमारा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अगर आपने इसमें सेल के लिए ट्रेड किया होता, लेकिन बाय के लिए हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है। और एक्साइड इंडस्ट्रीज में देखिए हमारा पहली कैंडल ग्रीन बनी, बट 190 जो 920 की स्ट्रेटजी, 921 पे जो स्ट्रेटजी, 921 पे हमें जो ट्रेड लेना होता है, वो फॉल कर रहा था, कि मतलब फॉल हो रहा था, हमारी एंट्री बनी रही। अगर आपने 915 पे लिया है तो 15 पे आपको प्रॉफिट दिया था, 16 पे देखिए, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए आप 915 पे, ये 915 पे कैंडल ये वाली बनी, 16 पे फिर फॉल हो रहा है, तो हमें 16 पे भी हमारा प्राइस क्या है, 16 पे अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट होता और इसको ब्रेक करता, 15 की कैंडल को ब्रेक करना चाहिए, तब हमारी एंट्री बनती है। तो हमारी एंट्री बनी ही नहीं है, 16 पे भी, 16 पे फॉल हुआ। फिर देखिए 2019 की कैंडल ग्रीन बनी, लेकिन 16 की कैंडल 21 की कैंडल भी रेड बनी है, नीचे की साइड आ रही है और नीचे की साइड आया जा रहा है, ठीक है। जब तक प्राइस इस लेवल को ना निकालता तब तक हम इससे ट्रेड ना लेते, इस वाली लाइन के हाई को ना निकालता, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे फॉल हुआ, फॉल हुआ, फॉल हुआ, ठीक है। सिर्फ इस वाली हाई के, इस वाली कैंडल पे निकाला है, और आपने अगर एंट्री यहाँ पे बनाई थी 385 पे, 308.35 पे, तो हमें इसने 1.5 का सिर्फ टारगेट दिया है और फिर हमारा एसएल हिट करा दिया है इसने, ठीक है। और जो मोस्टली जब भी आपको एंट्री मिलेगी, जो स्टॉक्स अच्छे मिलेंगे, वो स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे कि जैसे ये कैंडल जो बनी थी ना, ये अच्छी कैंडल बनी थी, इस टाइप की कैंडल बनेगी
और इसका नेक्स्ट 21 पे ही ना ब्रेकआउट होकर ऊपर की साइड जाएगा। और उस दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी ट्रैक कीजिए करें आप कि वो कैंडल्स कैसे बना रहे हैं, तो वो भी पॉजिटिव ही ग्रीन कैंडल बनाएंगे, वो भी ऊपर जाएंगे, उस दिन आपको बाय का ट्रेड अच्छा मिलता है और ऊपर जाता है, ठीक है ना। तो उनको भी ट्रैक कीजिए करें। ऐसे में स्टॉप लॉस हिट होने के कि हमारा मार्केट तो नीचे, निफ्टी बैंक निफ्टी तो फॉल कर रहे हैं और हम बाय के लिए ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो हमारा असल ही हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, उस सिनेरियो में। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा सीमेंस। सीमेंस में भी मैंने आपको देखिए बोला था कि अगर 5 मिनट की कैंडल रेड बनती है तो फिर उसके ब्रेकआउट के बाद आप ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है, देखिए इसमें क्या हुआ, ये आपको ट्रेडिंग इतनी में देखिए यहाँ पर पहली 1 मिनट की कैंडल रेड रेड, ये 921 पे आपको अगर इसका लेवल से निकालने के बाद आपको 923 पे इसने हल्का सा नीचे गया, और अगर हल्का सा नीचे करने पर ग्रीन एंड कैंडल दी है, इस वाली एंट्री पे ही आपको निकल जाना चाहिए था। अगर ये फॉल नहीं हो रहा है, या एटलीस्ट यहाँ पे देखिए आपने एंट्री यहाँ पे ली 77 पे, तो आपको एटलीस्ट 90 पे निकल जाना था, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, सिर्फ 10 रुपीज़ का ऐसा है। क्योंकि अगर देखिए यहाँ पे रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनाया जा रहा है, नीचे से ग्रीन कैंडल नीचे से ग्रीन कैंडल बन रही है, और ग्रीन कैंडल पे आपकी एंट्री नहीं बनती, यहाँ पे ये रेड कैंडल बनी थी, इसके ब्रेकआउट के बाद आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है, लेकिन ये वाली कैंडल ही रेड फॉर्म होनी चाहिए थी, ये बनती हुई कैंडल में आपको से, ठीक है, अगर किसी ने एंट्री बन रही होगी तो किसी की, तो आपको यहाँ पे रेड कैंडल बननी चाहिए थी, अगर रेड कैंडल नहीं बनी तो आपको निकल जाना चाहिए था एटलीस्ट यहाँ पे, तो 10 रुपीज़ का ये देखना होता है मार्केट में खुद से, ठीक है। ये रेड कैंडल बनती तो ये अच्छा फॉल करता, फिर ये ऊपर थोड़ा सा गया, इसने ऐसा हिट सा कराया यहाँ पे लोगों का, और फिर यहाँ से ये फॉल हो गया, ठीक है। फिर इसने बहुत अच्छा टारगेट दिया है सीमेंस ने, ठीक है, ठीक है ना। सो इसने फिर टारगेट बहुत अच्छा हो प्रॉफिट दिया है जो इस ट्रेड में होंगे, फिर ये साइडवेज रहा है। फिर नेक्स्ट तो हमारा आईटीसी, वैसे आज की ट्रेड में जो हमारा देखिए आईटीसी में बनी हमारी ग्रीन कैंडल, यहाँ पे ये हमारे पिन बार कैंडल बनी, और फिर इसका ब्रेकआउट हुआ और ऊपर गया, तो हमारे जो बाई के स्टॉक थे आज, ये सेल का स्टॉक था, इसमें भी हमारी मोस्टली किसी भी स्टॉक में हमारी सही से एंट्री बनी ही नहीं है आज, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारे कल के लिए स्टॉक्स है वो कौन कौन से रहेंगे। सबसे पहला स्टॉक रहेगा आरती ड्रग। आरती ड्रग का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 521 पर के ऊपर हमें इसे बाय करना है, 521 पे, 521 पे हम इसे बाय करेंगे, और इसमें जो हमारा एसएल होगा वो रहेगा 2.5 रुपीज़ का, और इसमें जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 3 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 4 रुपीज़ का, और फाइनल टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 5 रुपीज़ का। तो क्लियर होगा आपको, आरती ड्रग में हमें बाय के लिए ट्रेड प्लान करना है, जैसे ही कैंडल बनी यहाँ पे ये कैंडल बननी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोल इंडिया। कोल इंडिया को हमें बाय करना है किस लेवल पर, 370 पर, 370 से ऊपर हमें इसे बाय करना है, ठीक ठीक है, 370 से ऊपर हम बाय करेंगे, और जो हमारा एसएल जो रहेगा, ठीक है, एसएल इसमें रहेगा हमारा 2 रुपीज़ का, ठीक है। पहला टारगेट रहेगा 2.5 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 3 रुपीज़ का, और फाइनल टारगेट रहेगा 3.5 रुपीज़ का। कोल इंडिया में, कोल इंडिया को भी बाय करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोलगेट। कोलगेट को हमें बाय करना है फॉर 2430 के ऊपर, 32 पे हमें इसे बाय करना है ऑलमोस्ट इसके ऊपर, और फिर इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 12 रुपीज़ का, और पहला टारगेट रहेगा 15 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 20 रुपीज़ का, और फाइनल टारगेट रहेगा 24 रुपीज़ का कोलगेट में। क्लियर है कोलगेट आपको। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एचडीएफसी एएमसी। एचडीएफसी एएमसी में देखिए हमें बाय करना है, एचडीएफसी एएमसी का जो हमारा लेवल रहेगा वो रहेगा 3132 पे हम इसे बाय करेंगे, और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 15 रुपीज़ का, और पहला टारगेट रहेगा 20 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 25 रुपीज़ का, फाइनल टारगेट रहेगा 30 रुपीज़ का, ठीक है।